नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए, वर्ग की भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 10% की। और कह रहा है वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब एक फार्मूला होता है x + y + x गुणे y बटे 100। अब यहाँ हमें ये देखना है कि भुजा स्क्वायर, इसका मतलब कितने बार हमें वृद्धि करनी है? 2 बार। 10 + 10 10 गुणे 10 बटे 100। 1 0 1 0 1 0 10 10 20 प्लस 1 का नाम 1। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 21% की वृद्धि हुई। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? πr²। अब यहाँ त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 100% की। और यहाँ त्रिज्या में कितनी बार वृद्धि होगी? 2 बार। कितना हो जाएगा? 100 + 100 100 गुणे 100 बटे 100। 100 से 100 कट जाएगा। 100 200 और 300। कितने की वृद्धि होगी? 300% की। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इनके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। अब यहाँ से भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25% की। और यहाँ भुजा क्या है? सिंगल है। तो आपका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 25%। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए हल करते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना केजी कम कर दे ताकि उसके खर्चों में 10% की वृद्धि हो, जबकि मूल वृद्धि से पहले चीनी की खपत 60 केजी थी। तो अब चीनी की खपत क्या होगी? क्या पूछ रहा है? चीनी की खपत पहले कितने की वृद्धि हुई है? 10% की वृद्धि हो, जबकि मूल वृद्धि से पहले कितना है? 60।
और मूल वृद्धि से पहले कितने की वृद्धि थी? 20 की। तो कितना हो जाएगा? 120% का मान कितना दिया? 60 kg। कितना दिया है? 60 kg। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 60/120। 120 हो जाएगा। और कितने की वृद्धि हुई थी? 10%। कितना हो जाएगा? 110। चलिए हल करते हैं। 60 दूना 120, 2 से काटेंगे 5 दूना 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। कितना मान मिला? 55 kg। अब यहाँ पूछा है कोई परिवार चीनी की खपत को कितने kg कम कर दे ताकि उसके खर्चों में 10% की वृद्धि हो। तो पहले कितना था? 60। अब कितना हो जाएगा? 55 माँ से 60 माँ से 55 घटाएंगे कितना आएगा? 5 kg। कितने kg कम हो जाएगा? 5 kg। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्या पूछा गया है? घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। अब इसका मतलब क्या है? वृद्धि हमें कितने बार करनी? 3 बार। मान लेते हैं 100 है हमारा मूल। अगर हम इसमें 20 की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120/100। फिर कर देंगे 120/100। फिर कर देंगे कितना हो जाएगा? 120/100। क्योंकि कितने बार वृद्धि करनी है भुजा में? आयतन में 3 बार। अब काट देंगे। 100 से 100 कट जाएगा। 1 0 2 0 3 0 1 2 3। 12 का क्यूब कितना होता है? 17 28। और 1 0 बचा हुआ है तो यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। और मूल आपका कितना था? कितने प्रतिशत? 100%। अगर हम 100 घटा देंगे 172.8 माँ से 100 घटाएंगे तो कितने की वृद्धि होगी? 72.8% की। कितने की वृद्धि होगी? 72.8% की। कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कोई नहीं, इसको हम बना देते हैं 72.5% की। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक बेलन की ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया गया तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। अब यहाँ किस में वृद्धि हो रही है? ऊंचाई में। कितने की वृद्धि हो रही है? 50 की। अब यहाँ देखो ऊंचाई एक ही है तो डायरेक्ट कितने की वृद्धि होगी? 50%। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। जैसे मान लो हम मान लेते हैं हम परसेंटेज कितना होता है? 100। अगर इसमें हम 50 की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 150/100। 100 से 100 काट देंगे। अगर हम इसमें 100 घटा देंगे 150 में तो वृद्धि या कमी पता लग जाएगी। हम घटाएंगे तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 50% की। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए हल करते हैं। किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या
मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करो। हम मान लेते हमारे पास मूल संख्या क्या है x। x का कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, बढ़ाया जा रहा है 15, तो कितना हो जाएगा 115/100। फिर उसके बाद दोबारा में कितने की कमी हो रही है, 25 की, तो 100 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 75/100 बराबर। कह रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। मूल संख्या कितनी है x, 22 क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब या फिर इसमें जोड़ा जाए या फिर इसमें घटाया जाए, तो हम घटा देते हैं कितना, 22। अब यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 20 पंचे 100। अब यहाँ से काटेंगे 25 तिहाई 75, 25 चौको 100। अब यहाँ हो जाएगा 23 तिहाई 69x/20 चौक 80। ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा कितना x बराबर, इधर माइनस में कितना 20। अब एलसीएम कितना आएगा 80, 80 का नाम 80, तो 69x माइनस यहाँ 80 गुणे x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80x बराबर -22। घटाएंगे तो कितना मिलेगा 11x, वो भी किस में मिलेगा, माइनस में। 11x/80 बराबर माइनस में कितना 22, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11 दूना 22, 8 दूना 16, कितना आएगा 160। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से देखो, एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई और फिर पुनः 20% की वृद्धि की गई। अंतिम बढ़ी हुई संख्या 33 है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, प्रारंभिक संख्या ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं हमारे पास प्रारंभिक संख्या कितनी है, x। पहले कितने की वृद्धि हुई है, 10 की, तो कितना हो जाएगा 110/100। फिर कितने की वृद्धि हुई है, 20% की, तो कितना हो जाएगा 120/100। और बढ़ी हुई संख्या कितनी है, 33। 1 0 से 1 0, 4 3 12, 4 से काटेंगे कितना आएगा 25। 1 0 से 1 0, 11 33, 3 से 3 कट जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे, x एकन्नम x, 25 एकन्नम 25। मूल संख्या कितनी मिली, 25। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। प्रारंभिक संख्या आपको कितनी मिल गई है, 25। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 40% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, बहुत आसानी से आंसर आपका आ जाएगा, x + y - z। अब यहाँ से देखो, गणित में कितने प्रतिशत छात्र पास हैं, 60%, प्लस अंग्रेजी में कितने प्रतिशत, 70, और दोनों विषय में कितने, 40। 7 6 13, 130 - 40 बराबर कितना आएगा, 90% छात्र क्या हैं, पास हैं, और परसेंटेज कितना होता है, 100। अब बचा कितना, 10% छात्र क्या हैं, फेल हैं, अनुत्तीर्ण हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 10%, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन।
किसी परीक्षा में ए बी की अपेक्षा 10% कम अंक प्राप्त किए, बी सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक प्राप्त किया और सी डी की अपेक्षा 20% कम अंक प्राप्त किया। यदि ए ने इस परीक्षा में 360 अंक प्राप्त किए हो तो डी ने इस परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। हम मान लेते हैं डी कितने अंक प्राप्त किए हैं, एक्स का ए बी की अपेक्षा कितने प्रतिशत कम, 10, तो कितना हो जाएगा 90/100। फिर बी सी की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है, 25, तो 125/100। फिर उसके बाद सी डी की अपेक्षा 20% कम अंक, कितना हो जाएगा 80/100 बराबर ए ने कितने अंक पाए हैं 360। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 से 5 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 9 चौको 36, 1 0 बचा हुआ, इसको यहाँ बढ़ा देंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 400। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इस चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 80% मत प्राप्त किया और वह 2400 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया। कुल मतदाताओं की संख्या आपको बतानी है। टोटल कितने प्रतिशत होता है, 100%। अगर एक उम्मीदवार 80% मत पाया है तो दूसरा कितना पाएगा, 20%। अब यहाँ देखिए जीत और हार का अंतर कितना है, 2400, और यहाँ पे अंतर कितने का है, 60% का। 60% बराबर कितना है, 2400। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 चौको 24, और 100% बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुणे 100 बराबर कितना आएगा, 4000। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के व्यय व बचत में 3:2 का अनुपात है। यदि उस व्यक्ति के आय में 15% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 5% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या पूछा गया है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए देखो, व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है, बराबर क्या होगा, टोटल आय हो जाएगी। व्यय और बचत का अनुपात कितना, 3:2। टोटल आय 3 2 5। अब यहाँ से उस व्यक्ति के आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही, 15। कितने की वृद्धि हो रही, 15। और व्यय में कितने की वृद्धि हो रही है, 3। इसको दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। आय में कितने की वृद्धि हो रही है, 15। और व्यय में कितने की वृद्धि हो रही है, 5। पूछ रहा है बचत में कितने की वृद्धि होगी। हम मान लेते हैं बचत में कितने की होगी, x की। 5 तिहाई 15 प्लस 2x बराबर 15 बचे 75। अगर 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75 में से 15 गई 60। 2 से काटेंगे कितना आएगा, 30।
बचत कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 30%। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आय का कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है? 75। व्यय अनुपात बचत बराबर क्या होगा? कुल आय। अब यहाँ देखो, व्यय अगर 75 है तो बचत कितनी हो जाएगी? 25। और टोटल आय कितनी हो जाएगी? 100। 25 से कन्नम 25, 25 त्याई 75, 25 चौको 100। अब यहाँ से देखो, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 20% गुणे 20। और उसके बाद व्यय में कितने की वृद्धि हो रही है? 10 गुणे 10 प्लस, अब कह रहा बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो हम मान लेते हैं कितने की होगी? x की। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 10 त्यावा 30, यहाँ कितना हो जाएगा? x। 20 चौक 80, 80 में से 30 गए, कितना बचेगा? x बराबर कितने की बचत में कितने की वृद्धि होगी? 50%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी ओ सी। कौन सा होगा? सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, एक परिवार के दाल, चावल, तेल खर्च में 3:2:5 का अनुपात है। यदि दाल के खर्च में 10% की वृद्धि की जाए, तेल के खर्च में 5% की वृद्धि की जाए तथा चावल के खर्च में 15% की कमी की जाए, तो उस परिवार के खर्च में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? चलिए, दाल अनुपात चावल अनुपात तेल। अब यहाँ से कितने का अनुपात है? 3:2:5, 3, 2 और 5। अब टोटल आय कितनी हो जाएगी? 5, 2, 7, 3, 10। अब यहाँ से देखिए, यदि दाल के खर्च में 10% की वृद्धि, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 गुणे 10 प्लस, और तेल के खर्च में 5% की वृद्धि, तेल के खर्च में 5% की वृद्धि, और उसके बाद चावल के खर्च में 15% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, गुणे -15। जिसमें कमी होगी उसमें माइनस कर देंगे और जिसमें वृद्धि होगी उसमें प्लस। अब यहाँ टोटल आपके पास कितना है? 10। यहाँ पूछ रहा है परिवार के खर्च में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो टोटल में हम मान लेते हैं कितने की वृद्धि या कमी होगी? x की। अब ये कितना हो जाएगा? 10 त्यावा 30, यहाँ क्या हो जाएगा? 15 दूना 30, किस में आएगा? माइनस में। माइनस में 30 प्लस 5×5 25 बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा? 10x। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 0 यहाँ दशमलव लगा देंगे, कितना आएगा? 2.5% की क्या होगी? वृद्धि होगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति अपनी आय का 40% घरेलू सामग्री पर खर्च करता है, शेष आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है और शेष आय का 10% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 2160 रुपये शेष हो तो कुल आय बताइए। चलिए कुल आय हम मान लेते हैं कितनी, x। अगर 40% खर्च हो रहा है तो बच कितना रहा है, 60/100। अब यहाँ से शेष आय का अगर 20% मकान के किराए पर खर्च हो रहा है तो बच कितना रहा है, 80/100। शेष आय का 10% बच्चों की पढ़ाई पर, अगर 10% खर्च हो रहा तो बच कितना रहा है, 90/100 बराबर कितना बचा हुआ है, 2160 रुपये। 1 0 2 0 3 0 1 2 3, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4 से काटेंगे कितना आएगा, 25। 9 से काटिए, 9 दूना 18 और 9 चौको 36, 4 छंग 6 चौको 24। अब यहाँ से गुणा करेंगे, 25 पंचे 125, x/125 बराबर कितना, 40। तिरिया गुणा कर देंगे, 1 0 बढ़ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 1 4 1 5, कितना आया, 5000। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। चलिए क्लास को इसी पे विराम करते हैं, कल इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।